अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद सुनी। आज मैं आपको बताऊंगी पालक गोश्त बनाने की रेसिपी। मैं यहाँ पे बीफ यूज़ कर रही हूँ। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। तो चले मैं अब आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। ये मैंने 2 केजी जो पालक है उसको लेकर धोकर बॉईल करने के बाद इसको ग्राइंड करके मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं और जब जी चाहे निकाल कर आप इसको पका सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मेरे पास है 1 केजी बीफ, मैं यहाँ पे बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। साथ ही मेरे पास है यहाँ पर प्याज, ऑनियन, ये 2 मीडियम साइज़ के हैं। साथ ही यहाँ पे ये हरी मिर्च, ग्रीन चिली 2 अदद थी ये, 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही यहाँ पे ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये भी फ्रीज थे, इनको जो है मैंने ग्राइंड कर लिया है। साथ ही जो मेरे पास यहाँ पर है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, नमक 1.5 टेबलस्पून और 1/2 टीस्पून जो है मेरे पास क्रश्ड चिली है, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून जो है यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है। 1 टेबलस्पून भरकर जो है मेरे पास है कसूरी मेथी। 1 कप मुझे यहाँ पे चाहिए दूध का, 1 कप मुझे चाहिए यहाँ पर ऑयल का। एक्चुअली ऑयल जो है वो मुझे 1.5 कप चाहिए। 1 कप जो है उसमें मैं पालक को फ्राई करूँगी और 1/2 कप जो है वो मैं गोश्त में डालूँगी। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ। ये जो पालक है ये बिल्कुल जो देगों में शादियों पर बनाई जाती है, ये बिल्कुल उसी स्टाइल में। अब मैंने एक प्रेशर लिया, उसमें मैंने गोश्त के साथ 2 कप पानी ऐड कर दिया है क्योंकि गोश्त फ्रीज था। 1 किलो गोश्त में 2 कप पानी डालकर साथ ही मैंने उसमें प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्च, सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी डाल के इसको मैं प्रेशर दूंगी 15 मिनट के लिए। फ्रेश जब मैं गोश्त यूज़ करती हूँ तो मैं उसको 10 मिनट के लिए प्रेशर देती हूँ। आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको नॉर्मल पॉट में जो है वो पकने के लिए रख दें, और जब आप साथ साथ चेक करते हैं आपका गोश्त सॉफ्ट हो जाए तो आप उसको भून लें। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पालक को एक साइड पर मैं इसको प्रेशर दे दूँगी, दूसरी साइड पर मैं दिखाती हूँ जो है वो खुला बर्तन लेंगे। मैं यहाँ पर कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, उसमें ये जो 1 कप ऑयल का था हम वो ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी हमारी कसूरी मेथी और इसको हल्का सा भून लेंगे। ये इसका रंग बहुत जल्दी जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए आपने इसको गर्म ऑयल में जो है वो नहीं ऐड करना। जैसे ही ये थोड़ा सा भून लेंगे हम इसको, जी मेथी को मैंने भून लिया। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी पालक। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो पालक है वो फ्रीज हुई है जी। ये ऑयल और मेथी में जो है कसूरी मेथी में मैंने अपनी पालक जो है वो इस तरीके से ऐड कर दी है। ये क्योंकि फ्रीज़ हुई है इसलिए इसको ये साथ ही जो है मेल्ट भी हो जाएगी पालक इसमें, और साथ ही जब इसका पानी ड्राई होगा तो हम इसको जो है भून लेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैंने गोश्त को भी जो है प्रेशर देकर रखा हुआ है। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी होती हैं तो मैं आगे नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ क्या। तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं, तो इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। देखिए ये पालक गोश्त जो है ये बहुत तहम्मुल के साथ जो है ये डिश बनाई जाती है ताकि ये मज़ेदार बने। इस पर थोड़ी मेहनत की जाती है, बहुत झटपट बनने वाली चीज़ नहीं है। साथ ही जो है हमारा और इसका भी प्रेशर जो है वो मैंने खोल दिया था। आप देख सकते हैं जैसे इसका भी थोड़ा सा पानी ड्राई होगा तो मैं इसमें भी जो है ऑयल ऐड करके इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ आपने क्या करना है। आप देख सकते हैं कि गोश्त में जो है पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा 1/2 कप जो है वो आप ऑयल का ऐड करेंगे। देखें जो देग की पालक गोश्त होता है उसमें हमेशा ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक कम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो देगी पालक गोश्त है उसमें ऑयल ज़्यादा ही होता है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर जो हमारी पालक है वो भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी है। पालक में कोई भी पानी नहीं रह गया, सारा पानी ड्राई हो चुका है जी। आप देख सकते हैं कि ऑयल को जो है मैंने गोश्त में डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया था। गोश्त को इस शक्ल में आ जाना चाहिए, ये देख सकते हैं आप। इसमें काफ़ी ऑयल है। हमें देगी पालक गोश्त बनाने के लिए ऑयल की यही क्वांटिटी चाहिए। तो कुछ लोग ऑयल नहीं पसंद करते तो प्लीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन जब फिर घरों पे पालक बनाई जाती है तो वो बहुत आपस में स्टिक हुई होती है और ड्राई होती है, तो वो फिर आपको बिल्कुल भी जो है वो देगी लुक नहीं देती। तो साथ ही आप ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ पे पालक को रखा हुआ है, मैंने इसका फ्लेम ऑफ नहीं था किया। तो आप ये देखें इसमें से अब ऑयल निकल रहा है ताकि जो है इसमें कोई भी पानी की जो है वो कसर ना रह जाए। अब इस गोश्त को जो है मैं पालक में मिक्स करूँगी
तरीके से। जी गोश्त को मैंने पालक में ऐड कर लिया। अब इसकी अच्छे तरीके से मैं 3 से 4 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। देखें गोश्त को हमेशा उतना प्रेशर दिया करें कि वो इतना सॉफ्ट ना हो कि आप बाद में उसकी अच्छे तरीके से भुनाई ना कर सकें। इसलिए मैं गोश्त को हमेशा जो है 90% पे प्रेशर देती हूँ, ताकि 10% जो है वो जब हम उसकी भुनाई करते हैं 1 से 2 दफ़ा, तो उसमें जो है वो बाकी का पक जाए। तो अब मैं इसकी 2 से 3 मिनट तक करूँगी अच्छे तरीके से भुनाई, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ क्या करना है। जी आप देख सकते हैं गोश्त को पालक में ऐड करने के बाद मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की है। दोबारा गोश्त ने और पालक ने जो है ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास 1 कप दूध का था। दूध ऐड करने से पालक में एक बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है और साथ ही पालक जो है वो फ्लफ़ी हो जाती है। अब इसको ढाँप कर तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको जो है थोड़े बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है मैं इसको पकाऊंगी, ताकि ये दोबारा से जो है पालक अपना ऑयल छोड़ दे। फिर मैंने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम दे दिया था। अब मैं इसको ये देखें लिड उठाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इस पर ऑयल आ गया। बिल्कुल इसकी शक्ल अब जैसे वो देखने पालक गोश्त बनता है ये बिल्कुल उसी तरह से लग रही है। और देखिए आप पालक भी जो है वो थोड़ी फ्लफ़ी हो गई है, ये दूध डालने से इस तरह होती है। अब जो है इसमें ये देखें हमारा 1 टेबलस्पून जो था गरम मसाला, और सॉरी ये काली मिर्च मैं दिखाना भूल गई थी, 1 टीस्पून जो है मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप भी अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक जो भी चीज़ है प्लस माइनस करना चाहते हैं आप मसालों में कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है मैं इसको 2 मिनट के लिए और दम दूँगी मसाला डालने के बाद, फिर मैं आपको इसको डिश आउट। यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार देगी पालक गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि देगों में बनाया जाता है। और देगी पालक गोश्त की रेसिपी जो है वो ये एग्जैक्ट रेसिपी है, उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है। आप घर पर बना रहे हैं, आपको ऑयल नहीं पसंद, आप ऑयल की क्वांटिटी को जो है वो माइनस कर सकते हैं। प्लीज़ मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूँगी, नमक मिर्च मसालों की क्वांटिटी आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक प्लस माइनस कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल वही पालक गोश्त बना है जो हम शादियों पर खाते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।